अगर तो बदला ब्रदर्स के साथ ज्यादती हुई है तो फिर उनको इंटरव्यू भी देने चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे उन्होंने आईफोन दे दिया, मुझे उन्होंने पैसे दे दिए और ये पेड है इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास। मुझे इन दोनों लोगों के दरमियान जो मामला चल रहा है, यानी नदीम नानीवाला और बदला ब्रदर्स के दरमियान जो मामला चल रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। और इस मामले में मैं सिर्फ अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां पूरी करते हुए, चूंकि अगवा का ये केस था, ये केस रजिस्टर हुआ था और पंजाब पुलिस के इल्म में आया था और उसके ऊपर बतौर क्राइम रिपोर्टर मैंने एक स्टोरी की और उसके ऊपर जो है वो स्टोरी करते हुए मुझे ये कहा गया चैनल की जानिब से कि आप चूंकि वो लाहौर आ चुके हैं नदीम नानीवाला, उनसे रब्ता करें या उनको देखें वो कहाँ पर है, उनका मौक़िफ़ लें कि उनके साथ कैसा क्या मामला पेश आया था कि पहले उनके ऊपर अगवा की FIR होती है, फिर उसके बाद अगवा की FIR के बाद राजीनामा सामने आ जाता है और फरीकेन दोनों आपस में मामला किस तरह हैंडल करते हैं। बहरहाल इस हवाले से इससे पहले कि मैं उनसे रब्ता करता, नदीम नानीवाला ने अपने एक दोस्त के जरिए मुझसे रब्ता करवाया और हम लोग जिस दिन ये तय हुआ कि हम लोग जाएंगे तो वो उनका जो दोस्त नदीम नानीवाला का वो लिबर्टी में मौजूद था, वहाँ से हम लोग उसकी गाड़ी में ही बैठ कर DHA गए। DHA में बुलाया गया और फिर इससे पहले कि हम DHA उनकी रिहाइश पर पहुंचे नदीम नानीवाला के, उस दौरान जो है वो फ़ोन आया कि वो एक और जगह पे यासिर शामी साहब को इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा रहे हैं, जिसकी वजह से हम वहाँ पर पहुँचे और फिर वहीं से उन्होंने कहा कि, और हमारा भी आपस में ये मामला तय पाया कि हम उनके घर जाकर ही ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि सहाफ़ती अखलाकियात को मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये बेहतर नहीं लग रहा था कि मैं उस जगह पर बैठकर इंटरव्यू करूं जहां पे वो पहले अपना एक इंटरव्यू दे रहे हैं। उस इंटरव्यू में भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने आ चुकी हैं जब वो इंटरव्यू पब्लिक हुआ है, तो उससे उस हवाले से इससे पहले मैंने बात नहीं की थी, लेकिन उस इंटरव्यू की में भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें इन्होंने बोली जो कि मुझे लगता था कि ये चीज़ें बेसलेस हो सकती हैं, ये चीज़ें जो है वो इनके अगेंस्ट हो सकती हैं। लेकिन मैंने अपने इंटरव्यू में भी उनसे इस हवाले से कोई सवाल नहीं किया। अलबत्ता मैंने एक जनरल सवाल ज़रूर पूछा कि आपकी डील किसने करवाई थी। उन्होंने कहा कि वहाँ पर मौजूद कुछ वकला ने ये मेरी डील करवाई थी। हालांकि उस डील के हवाले से इन्होंने अब यासिर शामी का जो इंटरव्यू सामने आ चुका है उसमें नदीम नानीवाला ने यह बताया कि उस जो डील में 7,50,000 रुपये हैं वो उन्होंने डस्का बार के सदर के जो उनका जो वहाँ पर जो अकाउंट था उसमें मुंतकिल किया था और उनका ये कहना था कि मेरे पास सबूत हैं। तब तक उन्होंने मुझे अपने सबूत नहीं दिखाए थे जब तक मुझे उन्होंने इंटरव्यू दिया। बहरहाल इंटरव्यू हुआ, उसके हवाले से मैंने अपनी रिकॉर्डिंग की जो कि मेरे चैनल पर चली और सारा कुछ आपने देखा भी। बहरहाल इस हवाले से मैंने एक सहाफ़ती जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए मैंने ये कोशिश की कि मैं बदला ब्रदर्स को भी राब्ते में लेकर उनसे भी बात करूँ और उनसे कहूँ कि वो मुझे टाइम दें और मैं उनके पास भी आऊँ, और लाहौर से मैं सियालकोट जाकर उनका इंटरव्यू करने के लिए तैयार था। इस हवाले से स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। लेकिन उनके भाई जिन्होंने ये FIR करवाई थी उनकी जानिब से जो है वो वाज़ेह तौर पर इनकार किया गया। उनका ये कहना था कि हम अभी ये देख रहे हैं कि नदीम नानीवाला कहाँ कहाँ इंटरव्यू देता है और क्या देता है, हम उसकी बातों का जवाब देंगे। असल में तो दोनों के पास अब ग्राउंड लेवल पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी बिना पर वो दोनों किसी और लेवल पर जाकर किसी दूसरे को फंसा सकें या किसी मुकदमे में एक दूसरे को जो है वो जेर कर सकें। इस हवाले से 182 की जो कार्रवाई है उसकी दरख्वास्त नदीम नानीवाला ने दे रखी है। उसका ये कहना है कि चूंकि ये मुकदमा गलत था और इस हवाले से राजीनामा मेरे साथ किया गया था, जो कि इस बात का सबूत है कि मेरे खिलाफ जो मुकदमा हुआ था वो गलत था। आप ये देखें कि थोड़ी देर पहले ही बदला ब्रदर्स ने एक वीडियो डाली है, उसमें उन्होंने कहा कि जी आप मुझे डरपोक समझे, डरपोक तरीन समझे, मैं अभी ये नहीं बता सकता मैं अगवा क्यों हुआ और कैसे मैंने राजीनामा किया, लेकिन ये अगवा मुझे क्यों किया, इसने कैसे किया, ये क्या और नहीं किया तो वो नदीम नानीवाला साबित करे। देखिए बात यह है कि वो तो उस दिन से मुसलसल अपने इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, ये कोई वकालत नहीं है। बात यह है कि जो जिस बंदे के पास सबूत हों वो तो सबूत लाएगा भी, दिखाएगा भी और अपना शोर गोगा भी करेगा कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, मुझे ये फंसाया गया है। अगर तो बदला ब्रदर्स के साथ ज़्यादती हुई है तो फिर उनको इंटरव्यू भी देने चाहिए। मुझे उनके भाई ने 2 दिन यही कहा कि हम अपने वकला से मुशावरत करके आपको बताएंगे, हम ज़रूर देंगे इंटरव्यू, ज़रूर देंगे, लेकिन अभी तक जो है वो उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। अगर उनको कोई कैद होती, कोई अपने जो भी उनका राजीनामा हुआ है जो अपनी वीडियोस में वो बता रहे हैं, तो उस राजीनामे के मुताबिक अगर वो वीडियोस नहीं बना सकते तो फिर वो अपनी वीडियोस क्यों बना रहे हैं। अपनी वीडियोस तो वो बना रहे हैं और उसमें सारी बात कर भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि हम किसी और को इंटरव्यू नहीं देंगे। किसी और को इंटरव्यू इसलिए नहीं देना क्योंकि उन्हें पता है कि इस हवाले से वो एक्सपोज हो जाएंगे। जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू करने वाला काउंटर क्वेश्चन करता है और काउंटर क्वेश्चन में आप जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे।
इसमें जाहिर है कि आप नदीम नानीवाला का वो इंटरव्यू जो मैंने उनका किया वो भी जाकर देखें, तो उसमें भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे ब्लंडर किए हैं जो कि आने वाले कई और इंटरव्यूज़ में उन्होंने नहीं किए, और उन इंटरव्यूज़ में वो बातें की हैं जो मेरे इंटरव्यू में उन्होंने नहीं की। इसी तरह सेम लाइक बदला ब्रदर्स जो है वो भी इस वक्त इस तरह के जो है वो ब्लंडर्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पता लग जाएगा कि ये दोनों ही असल में बहुत सारी जगहों पर झूठे हैं, और इनके खिलाफ असल में तो बात यह है कि FIA की कार्रवाई होनी चाहिए। FIA साइबर विंग को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे की तस्वीरों के साथ और एक दूसरे के जो मामलात हैं उनको लेकर कई और लोगों के नाम लेते हैं, और कई यूट्यूबर्स को भी ये कहते हैं कि यूट्यूबर्स इस तरह इनके पीछे हैं, ये है वो है, और लोगों को इश्तियाल दिलाते हैं। अब आप ये देखें कि जो मैंने इंटरव्यू नदीम नानीवाले का किया उसमें हो ये रहा है कि नीचे आकर लोग जो है मुख्तलिफ कमेंट्स कर रहे हैं, नदीम नानीवाला को गालियां दे रहे हैं। उसका जवाब तो नदीम नानीवाला खुद दें, क्योंकि उन्होंने एक अपना मैटर जो है वो पब्लिक फोरम पे रखा, और उन्होंने उसके लिए मैंने उनको अपना फोरम दिया, और उन्होंने इसको इस्तेमाल करते हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुंचाया। लेकिन इस हवाले से वो तो अपना जवाब दें। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे हैं कि जैसे मुझे उन्होंने आईफोन दे दिया, मुझे उन्होंने पैसे दे दिए, और ये पेड है इंटरव्यू, और इस तरह उस तरह। देखिए, मैं तो ना तो उसका मुलाजम हूँ और ना ही मैं जो है वो इस बात को जो है वो सफाई देता फिरूं कि जी मुझे उसने आईफोन दिया ये वो। अगर तो किसी के पास सबूत है तो वो सामने ले आए, मैं उसको उसके डबल 2 नहीं 4 आईफोन दे दूंगा। लेकिन मेरे पास सिर्फ रिकॉर्ड पर लाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरे पास सैमसंग A32 है, जो कि मेरे पास ओनली एक मोबाइल है जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। 1.5-2 साल से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब से ये आया है। मेरे ख्याल में उस वक्त शायद 1-2 महीना हुआ था जब इसको लॉन्च हुए, उस वक्त ही मैंने इसको ख़रीदा था, और उस वक्त से मेरे पास है। नदीम नानीवाला ने ना तो मुझे कोई आईफोन दिया है और ना ही कोई पैसे दिए हैं, ये सिर्फ रिकॉर्ड की सतह तक ये बात है। उसकी वजह यह है कि मैं अब FIA में जा रहा हूँ और इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों ने इनसे रब्ता किया और इन्होंने दोनों ने ही मेरे हवाले से कुछ मुख्तलिफ किस्म की बातें की हैं जो कि मुझ तक पहुँची। और मैं चूँकि एक इनकी तरह एक वो जो है वो सिर्फ यूट्यूब पर बैठ कर अपनी भड़ास नहीं निकालूंगा, या लोगों को तक जो है वो अपने व्यूज़ कमाने के लिए ऐसा काम नहीं कर सकता। मुझे इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई इसलिए चाहिए कि इन दोनों ने बगैर किसी सबूत के या तो मेरे पास बैठते, या बदला ब्रदर्स ख़ास तौर पर जो है वो जब मैं उनसे खुद रब्ता कर रहा हूँ कि आप मुझे इंटरव्यू का टाइम दें, मैं सियालकोट आ जाता हूँ, सियालकोट आकर बैठकर बात होती है। और ख़ास तौर पे सियालकोट डस्का बार के वो जो बार के सदर हैं जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट में जो है वो 7,50,000 मंगवाया, और फिर उसके बाद जो है वो उसकी पता नहीं वो बत्ती बना ली गई, किसी ने वो बत्ती ले ली, या किसी ने वो अपने अकाउंट में ही रखे हैं, या किसी ने वो उनको बदला ब्रदर्स को दिए हैं या नहीं दिए। इस हवाले से मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह बदला ब्रदर्स के जो छोटे भाई हैं बकर, वो मुझे कह रहे थे कि हम अभी अपनी मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, जिसमें ये नदीम नानीवाला जो है वो मुख्तलिफ ब्लंडर कर रहा है, और हम उसके खिलाफ जो है वो फिर एक पटिशन फाइल करवाएंगे। ऐसे लगता है कि जैसे ये दोनों ये चाहते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ ब्लंडर्स करते हुए मज़ीद पैसे कमाए जाएँ। तो इस बात से ये तो साबित होता है जो नदीम नानीवाला कहता है कि इनके पीछे पूरा एक गैंग है, और उसमें कुछ टाउट वकील भी हैं जो कोई जिनका शायद अपना एक छोटा सा चैम्बर तक नहीं होगा, लेकिन वो इनके साथ शामिल हैं, और शामिल होकर जो है वो इनके साथ मिलकर जो है वो इसको घेरने में फिर एक दफ़ा से मसरूफ़ हैं, और ये चाह रहे हैं कि वो दोबारा से एक दिहाड़ी लगे। क्योंकि इससे पहले जो सुलहनामा के लिए पैसे की ऑफ़र की गई थी, अगर तो ये सच्चे थे और कोई ऐसा दबाव डाल लिया था, बात यह कि नदीम नानीवाले का शहर सियालकोट नहीं था, उसके बावजूद अगर उसने वहाँ पे डील हुई है तो उसका मतलब ये है कि आप खुद और आपके टोला जो है वो आपके साथ जो था वो पैसे कमाना चाहता था, और उसी पैसे कमाने के चक्कर में आप लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे जो टोला था उसको बुलाया, और उन्होंने कहा कि जी आप जो है वो चीमा साहब है शायद वहाँ पे, वो 1 करोड़ रुपया तलब कर रहे थे कि जी 1 करोड़ रुपया दें, सुलह करें और चले जाएँ। भाई 1 करोड़ तो बात जो है वो तो खैर अगली चीज़ों में आएगी सामने। लेकिन जो ख़ास तौर पर जो लोग इस हवाले से इन दोनों के आपस में जो भी मामलात हैं सच्चे हैं झूठे हैं ये इनको पता है, खुदा को पता है, और वो एजेंसियाँ या वो इदारे जो इस हवाले से काम कर रहे हैं, इन्होंने 182 की जो कार्रवाई का कहा है, जाहिर है कि डिपार्टमेंट के अंदर भी इस बात की इंक्वायरी हो रही है कि एक FIR होती भी है, और होने के बाद वो खारिज भी हो जाती है, और उसमें DSP हमीद साहब जो हैं उनके ऊपर भी नाम आया है कि उन्हें इस बात का पता था कि ये डील होने जा रही है। वो वहाँ पर मौजूद तो नहीं थे, लेकिन उन्हें भी पता था। अब जब इतनी बड़ी बात आएगी, DSP के ऊपर दायरे का काम आएगा या महकमा पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम आएगा, तो कार्रवाई तो होगी, इंक्वायरी तो होगी। उसमें जब पता चलेगा कि ये तो सिर्फ इल्ज़ामात थे, डील तो आपस में हुई थी,
और उस बात के ऊपर भी फिर आप दोनों पे जो है वो कार्रवाई होगी। लेकिन इस हवाले से मैं अभी भी अपना फोरम जो है वो इस हवाले से ओपन रखता हूँ, दोनों में से कोई भी आए अपनी बात करे, और इधर उधर के जो इल्ज़ामात हैं वो लगवाना और मेरे चैनल पे जाके जो है वो वीडियो के नीचे ये कमेंट्स करवाना, लोगों से ये कहकर कि यहाँ पे ये कमेंट्स करें कि ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है, ये मेरे ख्याल में एक छोटी हरकत है। अगर आपको नहीं पता अभी भी तो आप ज़मीर, काशिफ ज़मीर जो है उसके बारे में तो जानते ही होंगे, उसके साथ क्या हुआ था, उसने गलत बात बयानी की थी, उसने जो धमकियां दी थी, फिर उसके बाद उसके साथ यहाँ पर गालिब मार्केट थाना में क्या हुआ था, ये बात तो वही बताएगा आपको। लेकिन अगर लाहौर का एक क्राइम रिपोर्टर से आप इस तरह से चलेंगे, इस तरह का सलूक करेंगे, तो वो आपको बख्शेगा नहीं।